आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम दुबई की आलीशान जीवन शैली की असाधारण दुनिया में गोता लगा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आलीशान चीजों के बारे में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। आलीशान जीवन शैली और यात्रा स्थलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें दुनिया भर से आपको बेहतरीन आलीशान अनुभव प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। दुबई अमीरात का शहर और राजधानी संयुक्त अरब अमीरात के संघ का गठन करने वाले 7 अमीरातों में से एक सबसे धनी अमीरात है, जिसे 1971 में ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। दुबई नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। एक इसे दबा से जोड़ता है, एक प्रकार का टिड्डा जो इस क्षेत्र में फैलता है, जबकि दूसरा मानता है कि यह शहर के पास मौजूद एक बाजार को संदर्भित करता है। हाल के वर्षों में दुबई की तुलना सिंगापुर और हांगकांग से की गई है और इसे अक्सर मध्य पूर्व का प्रमुख केंद्र माना जाता है। दुबई का क्षेत्रफल 13.5 वर्ग मील है और अगर दुबई की पॉपुलेशन की बात करें तो 2017 के अनुमान दुबई का कुल पॉपुलेशन 2.9 है। दुबई एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान में एक चमकता हुआ रत्न है, जहां सूरज की रोशनी से नहाती रेत वैभव और भव्यता की कहानियां सुनाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां आधुनिकता परंपरा के साथ नृत्य करती है, लालित्य और अपव्यय की एक सिम्फनी बनाती है जो इसकी चहल पहल भरी सड़कों पर घूमने वाले सभी लोगों को आकर्षित करती है। आकाश को छूने वाले वास्तुशिल्प चमत्कारों से सजी क्षितिज रेखा महत्वाकांक्षा और नवाचार की ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुबई का हर कोना दूरदर्शी और सपने देखने वालों की कहानी कहता है, जो एक ऐसे परिदृश्य को आकार देता है जो अपेक्षाओं को ढता बताता है और संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। अतिशयोक्ति के इस शहर में जहां विलासिता नवाचार से मिलती है, हर पल मानवीय रचनात्मकता और लचीलेपन का उत्सव है। अन्वेषण और आश्चर्य की स्थायी भावना का एक प्रमाण है, जो दुबई को अरब प्रायद्वीप के दिल में आधुनिकता और परिष्कार के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में परिभाषित करता है। बुर्ज खलीफा एक वास्तुशिल्प कृति जो एक राजसी टाइटन की तरह आकाश को चीरती है, अपनी सरासर भव्यता और शालीनता से ध्यान आकर्षित करती है। इसकी विशाल उपस्थिति दुबई के क्षितिज पर छाई हुई है, जो मानवीय सरलता और दूरदर्शिता का प्रमाण है जो सितारों तक पहुंचती है। जैसे जैसे दिन रात में बदलता है, बुर्ज खलीफा एक चमकदार तमाशा बन जाता है, एक चमकीला रत्न जो शहर को सुनहरे आलिंगन में नहलाता है, शहरी परिदृश्य पर जादू बिखेरता है। इसके चिकने अग्रभाग पर प्रकाश और छाया का परस्पर क्रिया प्रतिबिंबों का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला नृत्य बनाता है, जो इसके राजसी रूप को देखने वाले सभी को मोहित कर देता है। यह प्रतिष्ठित स्थल केवल एक इमारत नहीं है, यह दुबई की उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रतीक है और सपने देखने वालों और साहसी लोगों के लिए प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ है। आम धारणा के विपरीत दुबई की अर्थव्यवस्था तेल आधारित नहीं है। 1960 और 1990 के दशक के बीच जो थोड़ी बहुत तेल संपदा थी, उसका उपयोग भौतिक अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए किया गया था। व्यापार दुबई की अर्थव्यवस्था के मूल में बना हुआ है। शहर दुनिया के 2 सबसे बड़े बंदरगाहों और एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो हब का संचालन करता है। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए 1980 के दशक में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई थी। वहां आधारित गतिविधियों में एल्यूमीनियम गलाने, कार निर्माण और सीमेंट उत्पादन शामिल हैं। दुबई गगनचुंबी इमारतों, बंदरगाहों और समुद्र तटों का शहर है, जहां सूरज की रोशनी पाने वाले पर्यटन के साथ साथ बड़े व्यवसाय भी होते हैं। अपनी बड़ी प्रवासी आबादी के कारण यह मध्य पूर्वी पिघलने वाले बर्तन की तरह लगता है और वातावरण आम तौर पर सहिष्णु है। धार्मिक जुड़ाव शहर के जीवन का एक प्रमुख पहलू नहीं है। इस्लाम बहुसंख्यक धर्म है,
लेकिन दुबई की मस्जिदों के साथ चर्च और हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं। दुबई अपेक्षाकृत अपराध मुक्त जगह है, जहां प्रशासनिक दक्षता और व्यापार के लिए खुलेपन ने आश्चर्यजनक विकास को प्रोत्साहित किया है। हालांकि दुबई की सत्तावादी सरकार और सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाती है और वहां विवेकपूर्ण भ्रष्टाचार का माहौल बना रहता है। नया शहर केंद्र शेख जायद रोड के किनारे गगनचुंबी इमारतों की एक श्रृंखला है। इनमें से उल्लेखनीय हैं एमिरेट्स टावर्स, जो 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में बनाए गए थे और जिनमें एक होटल और सरकारी कार्यालय हैं। शेख जायद रोड के करीब दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, जो एक भविष्य की मेहराब के आकार की इमारत में स्थित है, और बुर्ज खलीफा, जो 2010 में अपने आधिकारिक उद्घाटन के समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसका नाम संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के अमीर खलीफा इब्न जायद अल नाहयान के नाम पर रखा गया था। गगनचुंबी इमारतों के पश्चिम में कई समृद्ध उपनगर हैं, जिनमें से अधिकांश में बड़े विला हैं। उनकी परिधि में बुर्ज अल अरब है, जो एक विशाल पाल के आकार का टॉवर है, जो एक लग्जरी होटल का घर है। पश्चिम में दूर एक मानव निर्मित मरीना और कई मानव निर्मित झीलों के आसपास गगनचुंबी इमारतों के नए समूह हैं। दुबई की आबादी पिछले 2 शताब्दियों में लगातार बढ़ी है, जो कुछ हजार स्थानीय निवासियों से बढ़कर 2 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। शुरुआती जनसंख्या वृद्धि का ज्यादातर हिस्सा पड़ोसी देशों के व्यापारियों द्वारा दुबई के व्यापार अनुकूल वातावरण में स्थानांतरित होने के कारण हुआ था। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शहर के निर्माण में तेजी के कारण दक्षिण एशियाई मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और दुनिया भर से कुशल प्रवासियों का आना शुरू हुआ, जो दुबई की बहुक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहर में प्रवासियों की संख्या मूल अमीरातियों से कहीं ज्यादा है। शहर की सीमा से बाहर वर्क कैंप में रहने वाले मजदूरों को छोड़कर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के प्रवासी दुबई में फैले हुए हैं। हालांकि अरबी आधिकारिक भाषा है, लेकिन व्यवहार में अंग्रेजी ही आम भाषा है। स्थानीय आबादी मुख्य रूप से मुस्लिम है और अधिकांश प्रवासी आबादी भी मुस्लिम है। हालांकि यहाँ ईसाई, हिंदू और सिख समुदाय भी महत्वपूर्ण हैं। गैर मुसलमानों के प्रति शासक परिवार की सहिष्णुता और व्यवसाय पर शहर के ध्यान को देखते हुए विभिन्न समुदाय सौहार्दपूर्वक सह अस्तित्व में हैं। हालांकि ऐसे मौके आए हैं जब विदेशी निवासियों ने शालीनता संहिता या नशीली दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध तोड़े हैं। वीडियो में दुबई के शानदार जीवन को दिखाने के बाद मैं यह कहकर समाप्त करूंगा, वाह, दुबई की सारी चमक और सुंदरता को देखने के बाद मैं इसे स्वयं अनुभव करने का सपना देखने से खुद को रोक नहीं सकता। दुबई वास्तव में सपनों का शहर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप दुबई जैसे और भी अविश्वसनीय स्थलों को देखना चाहते हैं, तो अधिक यात्रा, रोमांच और अन्वेषण के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।